कहाँ? रात को दावत मेरे घर पर, रात को दावत मेरे घर पर, और साथ में कहा मगरिब बाद आने का। कब आने का? मौलाना इलियास ने मना किया ना, हम दावत खाने आए? अरे तू हमारे साथ खाना खा ले, बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना इलियास ने फरमाया तू मेरे साथ खाना खा ले, और जो सबक लेकर आए हैं हम भी याद करेंगे, तू भी याद करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो जवान हट्टा कटका नहीं, मौलाना हम तो बहुत ज़माने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमको आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप आएंगे खाना खाएंगे और आपके 14-15 आदमी। टाइम बोलो, टाइम क्या? आवाज़ नहीं आ रही। टाइम मगरिब बाद, सुनना, मगरिब बाद खाना, ठीक है। मौलाना इलियास ने, भाई दावत कबूल करना भी सुन्नत है। मौलाना इलियास ने फरमाया ठीक है हम मगरिब बाद आ जाएंगे। चलो यहाँ मस्जिद में तालीम शुरू हो गई। वो जो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी चला गया। अच्छा वो जो चला गया, 1 घंटे के बाद एक और आदमी आया, कहने लगा मौलाना और मेरे भाई आपको दावत दे के गए। कहाँ दे के गए? कहा मगरिब के बाद की दे के गए। कहाँ मगरिब के बाद की दे के गए? कहा टाइम बदल गया, ईशा बाद। कहा मैं उनका सगा भाई हूँ, वो मगरिब बाद बोल के गए, उनको गलती हो गई, ईशा बाद, बोलो ईशा बाद। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं, हमको तो दावत कबूल करना सुन्नत है, अब मगरिब बाद खिलाओगे, ईशा बाद खिलाओ। चलो मगरिब की नमाज मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई या पढ़ी। उसके बाद में मौलाना इलियास बयान के लिए खड़े हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि दावत कब हो गई है? ईशा बाद। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बयान के लिए खड़े हुए। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं भी बयान करता हूँ, सब बयान करते हैं, लेकिन मौलाना इलियास का बयान और हमारे बयान में फ़र्क है। उनका बयान बयान हाल है, हमारा बयान बयान काल है। हम जबान से बोलते हैं, वो दिल की जबान से बोला करते थे। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह इतने जबरदस्त अल्लाह के वलियों के वली, अब उन्होंने मगरिब के बाद बयान शुरू किया, सारा मजमा धाड़े मार के रोता। उसके बाद उन्होंने तशकील की, लंबा टाइम लगा, ईशा की नमाज हो गई। ईशा की नमाज के बाद मौलाना इलियास जल्दी से बाहर आ गए, अपने साथियों को कहा चलो चलो चलो, हमने वादा किया ईशा के बाद दावत कबूल करने का, चलो हमको दावत में जाना। पूछते पूछते मौलाना इलियास वो घर पे गए, तो जो हट्टा कट्टा मोटा था ना बाहर खड़ा था, उसने क्या गालियाँ दी है मौलाना इलियास को, क्या गालियाँ दी। सिर्फ गाली नहीं दी, धक्के मारता था, मौलाना इलियास जमीन पर गिरते थे। और क्या कहता था मालूम? लंबा बयान, तशकील, दुआ, टाइम की पाबंदी नहीं है। हमारी औरतें मगरिब बाद से रोटी गरम कर रही है, सालन गरम कर रही है, खाना तैयार होता है, बार बार खाना गरम किया जाएगा। मगरिब बाद कहा था, ईशा बाद आ रहे हो? अच्छा वो जो भाई जिसने ईशा के बाद की दावत दी वो भी वहीं खड़ा है। मौलाना इलियास उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहा है, और ये गालियों पर गाली दे रहा। फिर क्या कहता मालूम? आओ भिखारी आए हो तो अब खाना खा के जाओ। मौलाना बैठ गए खाने को, 14 साथी बैठे, वो मौलाना खाना खा रहे और वो पीछे यूँ हाथ मार रहा है, यूँ पीछे हाथ मार रहे जोर जोर से, खा लो खा लो, वक्त की पाबंदी तुम्हारे अंदर नहीं है, हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे। ये कैसी मोहब्बत है कि मगरिब बाद का टाइम दे, ईशा बाद आए, अब मौलाना मार भी खा रहे, खाना भी खा रहे। सच बताओ कोई पीछे से मारता होगा तो आदमी खाना कैसे खाएगा? अरे बोलो खाएगा, खाना खाएगा चैन सुकून से खाना। अब सारे साथी देख रहे, वो भी रो रहे, मौलाना भी रो रहे। खैर खाना खत्म हुआ, मौलाना ने कहा भाई मेरे को माफ कर देना, तूने मगरिब बाद कहा था लेकिन मेरे को देर हो गई, मुझे माफ कर देना। ये कहकर मौलाना चले, सीधे मस्जिद में गए और मौलाना सीधे सजदे में गए। मौलाना इलियास सजदे में जाकर बहुत रोए। जो सारा मजमा 14 आदमी का था ना वो भी बहुत रोया। फिर वो 14 आदमी ने कहा मौलाना आपने कहा क्यों नहीं कि तूने मगरिब बाद बोला, तेरे भाई को पूछ, उसने ईशा बाद बोला। भाई बात बराबर है ना, वहां खुलासा कर देते कि हाँ भाई तूने मगरिब बाद बोला, मगर तेरा ये भाई खड़ा है, इसने ईशा बाद बोला। मौलाना का जवाब सुनना, रोते रोते कहा अगर मैं कह देता 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता, 2 भाइयों में झगड़ा होता, इनकी बीवियों में झगड़ा होता, इनकी बीवियों में झगड़ा होता, इनके घर में माँ या तो जेठानी की तरफ या देवरानी की तरफ, या तो बड़ी बहू की तरफ या छोटे बहू की तरफ, इनके घर के अब्बा या तो बड़े बेटे की तरफ या छोटे बेटे की तरफ। अरे मैंने गालियां खा ली मगर पूरे घर को झगड़े से मैंने बचा लिया। मैंने गालियां खा ली, जो कहना था मुझे कहा, लेकिन पूरे घर को तो मैंने झगड़े से बचा लिया। ये है मेरे दोस्तों कलमा ला इलाहा। और आज हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह? एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की टांग खींचना, हसद करना, अंदर से जेलसी, हमारे अंदर जलन, एक दूसरे की चुगली करना। मेरे प्यारों, और सबसे बड़ी बात मैं बताया ना कि मोबाइल का सारा फॉर्मेट हमको मालूम होगा मौलाना,
सारे एपिसोड मालूम होंगे, सारा मोबाइल का तरीका हमको मालूम होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जितना देर हम मोबाइल को देते हैं क्या उतना देर हम कुरान पढ़ते हैं? नहीं बोलो, कुरान पढ़ते हैं। बल्कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, आसम बोलो बुरा मत मानना, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, बुरा मत मानना, ये जितना मजमा बैठा है इसमें 50% वो बैठा है जिसने कई दिन से कुरान पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। माफ करना, मैं बहुत सही कह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे बंदे बैठे जिसने जमाने से कुरान को टच भी नहीं किया, टच, पढ़ा नहीं, टच भी नहीं किया। और इतने नालायक बंदे यहाँ पर बैठे हैं, कई दिन हो गए कुरान को मोहब्बत से देखा भी नहीं है। हालांकि हमारे नबी फरमाते कुछ मत कर, मेरे कुरान को मोहब्बत से देखता जा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। अभी ये मैंने मौलाना इलियास का नाम लिया, आप सबको मालूम होगा, बोलो ना, हजरत मौलाना बानी मबानी दावत और तबलीग। और कोई लाख चाहे मगर ये काम कयामत तक चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है या आखिरी उम्मत ये काम करेगी। अल्लाह ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये आखिरी उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये भलाई का हुक्म देती जाएगी, बुराइयों से रोकती जाएगी। हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो दावत और तबलीग का काम कयामत तक करेंगे, जब तक जान में जान रहेगी करेंगे। लेकिन आप आज पिक्चर के बारे में पूछो, कुछ पिक्चर के बारे में पूछो, खान के बारे में पूछो, सब मालूम होगा, है ना? हाँ, क्योंकि मोहब्बत है। हाँ, कितना करोड़ कमाई, ओ हो, तेरे घर में कितना आया, तो काय को परेशान होता भाई? अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने अगर किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई क्रिकेटर, नहीं किसी को हदिया देने का नहीं, मैंने मांगा आपसे नहीं, नंबर देना नहीं, सीधा सीधा काम, फॉर्मेट बदल दो, अच्छा फॉर्मेट लाओ, कसम अल्लाह की यही मोबाइल हमको जन्नत में लेकर चला जाए। तो कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए? हाथ ऊपर करके बोले अशहदु अल्ला इलाहा। चलो अब दूसरी बात पर आ जाओ, पहली बात हो गई भाई, 4 बातों तक जाना है और 9:30 बज गए, देर होगी, चलेगा ना आप लोगों को? आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात, बराबर सुन रहे हैं? मेरे दोस्तों एक बात बता दूं, कलमा अगर मजबूत हो ना, कलमा बोलो क्या, कलमा, अल्लाह क्या फरमाते मालूम है? कलमा मजबूत होगा, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और अल्लाह कहते अगर गुनाह करेगा, जैसे हम मोबाइल में गुनाह करते, अल्लाह फरमाते मेरी कसम ऐसा जलील करूंगा तुझे रहमत का कोई कतरा भी नहीं पहुंचाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, जो हाफिज होंगे पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इयखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदो, अगर मैं तुम्हारी मदद करने पर आऊं, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, कोई हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते लेकिन अगर तुम गुनाह करोगे, ऐसा जलील करूंगा रहमत का कतरा भी नहीं मिलेगा। और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे प्यारों? इसलिए कलमा मजबूत करो इंशाअल्लाह। हम लोगों का मामला तो ऐसा है, मालूम नहीं यहाँ आसाम में क्या सोचा, यहाँ तो कारी अहमद अली, मौलाना जियाउर रहमान, बड़े बड़े हजरात बैठे, यहाँ पीना अच्छा नहीं, वो पीछे गया तो वहाँ देखा इतना बड़ा मजमा, यहाँ भी पीने का नहीं। फिर वो सोचा पीऊँ तो कहाँ पीऊँ, सिगरेट पीना तो है, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ लोग जमा है, बयान है सब जगह। उसने आखिर में क्या सोचा मालूम है? सबसे अच्छी जगह कब्रिस्तान। अभी जैसा रात के 9:30 बजे कब्रिस्तान में कोई नहीं। हाँ माशाल्लाह, यहाँ में मुझे बताया, हम जिनके घर में उतरे थे, क्या नाम था? इनाम अतीकुर रहमान, नहीं जो मेरे साथ में थे वो कुछ नाम बताया था उन्होंने, हाँ इनामुल साहब, उन्होंने बताया माशाल्लाह यहाँ के वो कब्रिस्तान के जिम्मेदार भी, और माशाल्लाह बड़ा कब्रिस्तान है। तो चलो वो जवान को सिगरेट पीनी थी, अब रात को ये टाइम पे कहाँ चला गया? ये कब्रिस्तान में तो कोई होगा नहीं, गया आराम से कब्रिस्तान में गया, मौलाना जियाउर रहमान बिल्कुल बीच में गया,
और बीच में जाके नहीं वो लाइटर निकाला, ठक करके यहाँ कोई देखने वाला उसको नहीं मालूम पीछे खड़ा था कौन, कौन जिन्नत खड़ा था, वो जिन खड़ा था पीछे। और जिन तो मालूम है ना आपको, शायद आपने असली शक्ल में नहीं देखा होगा, हमने देखा है वो कैसा हो, लंबे लंबे हाथ, लंबा लंबा चेहरा और लंबे लंबे पाँव, वो पीछे खड़ा था। अब ये दम मारा इसने, वो पीछे से जिन ने पूछा, वो जिन्नत ने, जिन ने पूछा क्या कर रहा है, और उसकी आवाज खतरनाक, क्या कर रहा है, तो ये समझ गया, यूं देखा, देखो यूं 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 पूरी आंख में देखा तो लंबे लंबे हाथ, यूं सिगरेट को लिया, पाँव के नीचे उसको कुचल डाला और एक छोटी कब्र थी वहां खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। वो जिन्नत फिर पूछता है क्या कर रहा है, तो ये फातिहा पढ़ रहा हूँ, फातिहा सूरे सूरे फातिहा, सूरे सूरे फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नत तो गुस्से में था, उसने कहा किसकी कब्र पे पढ़ रहा है, मेरे अब्बा मर गए उनकी कब्र पे, खास रात को मैं आया, अब्बा मरहूम अब्बा की कब्र पे पड़ा। और जिन्नत ने वहां से पीछे से यूं हाथ मारा, ये लुढ़का, कहा कि मरहूम अब्बा नहीं, ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। अब वो रोते रोते बोलता तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। ये डर है हमारा। हालांकि आपको सही बताऊं ना, अल्लाह ने इंसानों को नंबर 1 पे रखा। बोलो इंसान नंबर, फरिश्ते 2, जिन्नात 3 वाला एक को काय को डराता है, क्यों? क्योंकि एक वाला अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। 3 नंबर वाला एक वाले को इसलिए डराता है कि इसने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, वरना जो अल्लाह से डरता है जंगल का दरिंदा भी उसकी खिदमत करता है। आपको मालूम है हजरत उमर के बारे में सुना होगा, उलमाए किराम ने सुना होगा। ईरान के अंदर ईरान का बादशाह कहता है कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आए, काट के उमर की गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। कौन कह रहा है? ईरान का बादशाह। हाँ, तो वहां का जो सबसे मजबूत आदमी था वो कहा मैं जाता हूं, क्या दोगे? कहा क्या दूंगा, तू कहेगा तो आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन मदीने से उमर की गर्दन लेके आने का। ये गया, ये आदमी जो बहुत बड़ा बहादुर था, फौजी था, पूरे हथियार के साथ वो गया, मदीना पहुंचा। उसको क्या लगा कि उमर तो यहाँ के बादशाह है, इनका बड़ा महल होगा, चौकीदारी होगी, चारों तरफ पुलिस खड़ी होगी, चारों तरफ दरबारी खड़े होंगे, मेरे को परमिशन लेके जाना पड़ेगा। अब पूरे मदीने में घूम रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा घर। तो किसी को पूछा यहाँ के अमीरुल मोमिनीन कौन है? तो कहा उमर। तो कहा महल का है? कहा महल थोड़ी है, वो जो लाइन में घर है उसमें बीच में उमर का घर है, वो जो लाइन में जो झोपड़े बने उसमें बीच में उमर का घर है। तो कहा उनका कोई महल नहीं है, कोई राजधानी, कोई तख्त, कोई ताज? कहा कुछ भी नहीं वो तो कहा कि मिलेंगे। कहा जाओ घर में जाओ, मिलेंगे, सलाम करो वहां जाके। ये गए, जाके सलाम किया तो अंदर से जवाब आया कौन? इन्होंने अपना नाम बताया, मैं एक मुसाफिर हूँ, उमर से मिलने आया हूँ। तो कहा उमर यहाँ नहीं है, उमर काम से बाहर गए। कहा क्या काम से गए? कहा बैतुल माल के ऊंट चराने जंगल में गए। बैतुल माल के ऊंट चराने, बोलो कहाँ गए? ये इतना खुश हो गया, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, यहाँ घर में मारता तो सारा महल्ला जमा हो जाता, जंगल में मारूंगा, गर्दन काटूंगा, लेके चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये दौड़ा जंगल में गया तो देखा कि बैतुल माल के ऊंट सब तरफ चल रहे, लेकिन उमर कहाँ है? क्योंकि गर्दन काटना है, उमर कहाँ है? देखा तो एक दरख्त के नीचे उमर सो रहे। बोलो एक दरख्त के नीचे हजरत उमर। इसने कहा ये तो और भी अच्छा हो गया, पहले तो चलो जंगल में मारता, ये तो सोते सोते में मार दो, मामला खत्म। ये करीब, अभी तो मारने के वास्ते करीब गया कि एक आवाज आई, धाड़ आवाज आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो शेर आ रहा है, शेर। अब इसको ऐसा कि यहाँ मदीने में शेर भी आते हैं, ये तो हमला मेरे ऊपर करेगा। तो उसने क्या किया, एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, एक दरख्त के ऊपर, और खुश हो गया कि ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं तो दरख्त पे चढ़ गया, शेर दरख्त पे नहीं आएगा। लेकिन शेर उमर को तो मार देगा, उमर को मारेगा, जो भी करना करेगा, मैं गर्दन लेके चला जाऊंगा, इनाम लेके चला जाऊंगा। ये दरख्त के ऊपर है, शेर आया, हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, घूमे जा रहा है, और हजरत उमर गहरी नींद सो रहे हैं और वो शेर घूमे जा रहा। वो ऊपर दरख्त के ऊपर कहता, मैं बैठा कांप रहा कि अभी हमला होगा, अभी उमर पे हमला होगा। कहा इतने में हजरत उमर की आंख खुली, यूं आंखों को मला और शेर को कहा जाओ, चले जाओ,
तो शेर चला गया। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने आंखें खोली, कहा शेर या सदल काबा, ये जंगल के शेर, काम हो गया, जाओ चले जाओ। और जंगल का शेर चला गया। ये दरख्त के ऊपर से नीचे धीरे धीरे उतरे। कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, सब काम बाद में, पहले कलमा पढ़ा दो, पहले कलमा पढ़ा दो। और फिर पूरा वाकया सुनाया कि मैं तो आपको मारने के लिए आया था, वो शेर तो आपकी निगरानी करता था। उमर ने कहा वो उमर की निगरानी नहीं करता, जिसका कलमा मजबूत होता है जंगल के दरिंदे भी उसकी हिफाजत करते हैं। इसलिए पहली बात पक्की कर लो, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आऊं। कितनी बातें मेरे को करनी थी, अब थक गया भाई। आप लोग खाना खा के आए, हाँ या नहीं? ये अच्छा है, आधे हाँ बोले आधे ना बोले, आदमी क्या बोले। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। लेकिन दूसरी बात पर कौन कौन आने को तैयार है, हाथ ऊपर करें पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट पर आता हूँ, बिल्कुल पॉइंट पर आता हूँ। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। अरे जैसे आप लोग जोर से वहां नारे तकबीर कर रहे थे, कारी अहमद अली जिंदाबाद कर रहे थे ना, उससे ज्यादा बुलंद आवाज में बोलो मुस्तफा का दामन। और एक बात याद रखना, कसम अल्लाह की, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा मेरा साथ देगा ना, बोलो साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ देगा, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। एक साथ में सुभान अल्लाह बोलो, एक साथ में सुभान अल्लाह कह दो। मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा। एक बात आपको बताओ, ये कोई बॉलीवुड हॉलीवुड, इससे मोहब्बत हमको, हाँ या ना? तो क्या है, मौलाना जियाउर रहमान साहब, क्या नाम मौलाना आबिदुर रहमान साहब, सबने टोपी पहनी है, हकीकत में अपने को पहना ही है। सही में ये टोपी पहनी नहीं है हमको, अभी इनकी टोपी उतारो, इनके बाल स्टाइल। हाँ मौलाना मौलाना, ये इधर बाल नहीं, ये इलाका यतीम, वो यतीम खाने में काय को गया, इनका सरी देख लेता मैं, ये इलाका यतीम। अच्छा यहाँ भी बाल नहीं, ये उतारेगा ना तो यहाँ भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब। अच्छा पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। बाल किधर है मालूम, ऐसे ऊपर, या वो औरत का अंबोड़ा। और फिर क्या करेगा मालूम, बाइक पे खड़े होगा, यूं करेगा, तो वो लड़की भी देखती होगी, कहती होगी इतना बड़ा कार्टून कहां से आ गया यहाँ पे। अच्छा ये बाल ऐसे काय को बना था, ये बाल ऐसे काय को बना था, क्योंकि वो पिक्चर के हीरो को देखा। हाँ बोलो ना, बॉलीवुड वाले को देखा, हॉलीवुड वाले को देखा, क्रिकेटर को देखा। बल्कि मौलाना जियाउर रहमान जीन्स पहनते, जीन्स। आप लोग भी जीन्स ही बोलते हो, पहनो जाइज, अल्लाह की कसम जाइज, बोलो जीन्स पहनना, लेकिन फटी हुई जीन्स पहनने, यहां से फटी, यहां से फटी, यहां से फटी। एक बात बताऊं, समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, एक मेरे को मिला गुजरात में, और उसका पूरा घुटना फटा हुआ। ये लॉकडाउन का जमाना था वो टाइम पे, मैं बाहर था, मैंने उसको कहा इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? अब्बा भिखारी, अब्बा मांगता है भीख? बेटा नहीं, मेरे अब्बा के बारे में ऐसा नहीं बोलने का। मैंने कहा नहीं, तेरी जीन्स फटी हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भिखारी का लड़का ऐसा ही होता है, जीन्स फटी हुई हो। तो मेरे को कहते हैं मौलाना यू डोंट नो दिस इज स्टाइल। कहता मौलाना यू डोंट नो दिस इज वेस्टर्न स्टाइल। कहा मौलाना तुम मुल्ला लोगों को कुछ मालूम नहीं, ये स्टाइल है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, कपड़ा फाड़ना स्टाइल? फिर मुझे जो कहा ना, अब सुनना, अब जो मेरे को कहा, मेरे को कहता है मौलाना यू डोंट नो, क्योंकि वो लोग हमारे गुजरात में इंग्लिश बहुत बोलते। तो कहा मौलाना यू डोंट नो। कहा मौलाना तुमको नहीं मालूम है, एक पिक्चर आया था, उसमें एक हीरो, उसने जो डांस किया, नाचा, और उसने जीन्स पहना, उसके दोनों घुटने खुले हुए थे, उसको देखकर सारे जवानों ने ऐसा पहनना शुरू कर दिया। भाई वो पर्दे पे हीरो था,
उसने जीन्स पहना, उसके दोनों घुटने बोलो फटे हुए थे, तो सब जवानों ने, मैंने कहा अच्छा हुआ वो जीन्स पहना। नहीं समझे आप लोग? मैंने कहा अच्छा हुआ वो जीन्स नहीं पहना होता तो तुम वो भी नकल करते। क्या जमाना है मेरे प्यारों, क्या जमाना है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, चलो अब माना हमने माना भाई, वो पर्दे पे हीरो अपना एक कला बताता है, एक्टर है, वो बताता है, क्रिकेटर मैदान में क्रिकेट बताता है, कमाल बताता है, फुटबॉल वाला कमाल बताता है, लेकिन पूरा आसाम एक साथ में बोलना, ये लोग जितना कमाल बताते हैं ये जमीन पे पैदा होते हैं, जमीन पे कमाल बताते हैं। हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो नारे तकबीर, बोलो मुस्तफा का दामन, अकेले अकेले मुस्तफा जमीन पर पैदा होते, आसमान पर कमाल बताते। अब साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। इससे बढ़ के बात बताओ, सब सुभान अल्लाह कहना। हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी रात के अंधेरे में, जैसा अभी रात का अंधेरा है ना, हमारे नबी रात के अंधेरे में उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के अंधेरे में इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मुस्तफा के इशारे पर वापस आ जाए। नारे तकबीर। एक और पते की बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में जाए, मक्का के बयाबान में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। ए सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता, हाथ ऊपर करे। ये तो आसाम पहली मर्तबा आया तो मौलाना जियाउर रहमान बर्दाश्त किया, वरना उठ के चला जाता, क्योंकि मैंने किसी और की मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बारे में पूछा। आइंदा से याद रखना, कोई भी तुमको मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बारे में पूछे, यूं नहीं करने का, दोनों हाथ उठाकर कहने का मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। चलो साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते थे, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। आपने इंग्लिश में सुना होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उलमा ने पढ़ा होगा माजी, हाल, मुस्तकबिल। हमको पूरा वादा पक्का करना है कि मेरे प्यारे नबी हम मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। देखो मैं मेहराज के वाक्य पे आ रहा हूँ, रजब महीना है, सुनना। आपको मालूम है हमारे नबी ने जो ज़मीन का सफ़र किया तो बैतुल मुक़द्दस गए। बोलो हमारे नबी कहाँ पर गए? वो मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन। दुआ करो अल्लाह दुश्मनों के कैद से छुड़ा देवे। अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमारे नबी बैतुल मुक़द्दस में गए। देखो कायदा इस्लाम अकॉर्डिंग टू आवर शरीयत। हमारे नबी जब मस्जिद में गए, साथ में कौन थे? साथ में बोलो, साथ में कौन थे? हजरत। अब बराबर सुनना, मस्जिद अक्सा में जब हमारे नबी एंटर हुए, पूरी मस्जिद पैक, जैसे ये मंडप कैसा आपको पैक नजर आता है, पूरी मस्जिद पैक, पाँव रखने की जगह नहीं। और कायदा रूल रेगुलेशन ये है, आप मस्जिद में एंटर हो, पूरी जगह पैक होवे, कहाँ बैठने का? पीछे बैठने का। बोलो ना, कहाँ बैठने का? हाफिज होवे, कारी होवे, आलिम होवे, कायदा है कि पूरी मस्जिद पैक होवे तो कहाँ बैठने का? पीछे बैठने का। मुतवल्ली होवे के ट्रस्टी होवे के सेक्रेटरी होवे, कहाँ बैठने का?
पीछे। तो हमारे नबी भी आए, मस्जिद पूरी पैक। और आपको मालूम है जैसा ये मंडप कैसा पैक है वैसे मस्जिद पैक। सबने सफेद कपड़ा पहना, बोलो सुभान अल्लाह। और जितने बैठे सबने काला काला इमामा पहना, बोलो सुभान अल्लाह। और कितने ऐसे जिनके पानी ऐसा टपकता है, ऐसा लगता है नहा धो के आया हो, बोलो सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद पैक, चेहरा खूबसूरत, कपड़ा सफेद, इमामा काला और नहा धो के आए, पूरी मस्जिद पैक। हमारे नबी साहब हज़रत जिब्राइल के साथ आए, पीछे बैठने लगे। हज़रत जिब्राइल ने कहा पीछे नहीं बैठने का, आगे जाने का। हमारे नबी साहब ने फरमाया, हमारे नबी साहब ने फरमाया आगे नहीं जाने का। इस्लाम का कायदा है, कितना भी बड़ा हो बैठने का कहा, मस्जिद पैक है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आगे जाना है, आप कदम बढ़ाते जाओगे अल्लाह खुद जगह बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ बैतुल मुक़द्दस में आए। हमारे नबी कदम बढ़ाते गए, आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, बीच में रास्ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, जिब्राइल पीछे पीछे, नबी आगे आगे, जिब्राइल। और इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा, 1 लाख से ज्यादा का मजमा। हमारे नबी आगे आगे, जिब्राइल पीछे पीछे, रास्ता बनता जा रहा है। और हमारे नबी खुद फरमाते जब मैं आ रहा था मेरे कान में आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? अल्लाहु अकबर, कहते फिर आवाज आई मेरे कान में लगातार, हैया अला सलाह। कहते पूरी अज़ान की आवाज है, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी फरमाते अज़ान पूरी हुई और इमामत का मुसल्ला सामने। और जिब्राइल ने कहा, और जिब्राइल ने क्या फरमाया, आओ नमाज पढ़ाओ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँ, इतने सब खूबसूरत लोग हैं, किसी को बोलो ना नमाज पढ़ाए। जिब्राइल ने फरमाया पढ़ाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, ये सारा मजमा आप ही का इंतजार कर रहा। हमारे नबी अल्लाहु अकबर, आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज के बाद हमारे नबी की आंखों में आंसू देखा, जिब्राइल जिब्राइल ये बैतुल मुक़द्दस है, ये मस्जिद अक्सा है, समझ में आ गया मन हाउला, लेकिन ये मेरे पीछे कौन है? इतने खूबसूरत लोग, सफेद कपड़ा, काला इमामा, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर, कम ज्यादा अल्लाह ने सबको जमा किया है। और आज अल्लाह ने आसमान पर फैसला किया है हर नबी मुक्तदी बनेगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी इमाम बनेगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हम जो कहते हैं ना कि हमारे नबी मुस्तफा, हमारे नबी मुज्तबा, हमारे नबी मुर्तदा, नहीं, ये कहो हमारे नबी नहीं, नबियों के नबी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अब मैं फिर आ रहा हूं, मोहब्बत करते हो हाँ या ना? ऐसा नहीं, क्या बोलने का? ऐसा नहीं बोलने का, मोहब्बत करते करते और करते। मेरे को बहुत पसंद आया, हमारे बेटे ने इंग्लिश में बात की। कौन था भाई? बहुत अच्छा, योर इंग्लिश वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट माशाल्लाह। और हमको तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता है क्योंकि हम जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, मालूम नहीं साउथ अफ्रीका, वहाँ आधा बयान इंग्लिश में तो आधा बयान। तो मैं एक बात आपको इंग्लिश में सुना रहा हूँ, बहुत पते की बात है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी राइटर, बहुत बड़ा अंग्रेज़ी राइटर, उसने एक बार इरादा किया कि मैं दुनिया के 100 बड़े आदमियों का हिस्ट्री लिखूंगा, 100 बड़े आदमियों का इतिहास मैं लिखूंगा। कमाल है कि उसने बहुत मुताला किया, क्या 100 आदमियों जो बड़े बड़े आदमी उनके ऊपर मैं लिखूंगा। नतीजा क्या हुआ मालूम है? शुरू भी किया मोहम्मद के नाम पर, खत्म भी किया मोहम्मद के नाम पर। और उसका पहला जुमला क्या था? उसका पहला जुमला, मोहम्मद इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल यूनिवर्स। मोहम्मद इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया को जांचा
मुझे मोहम्मद से बढ़कर कोई शख्सियत ही नजर नहीं आई। और आखिरी जुमला क्या लिखता है, मैन लाइक मोहम्मद विल नेवर बी बोर्न हेंस फर्दर, यानी दुनिया खत्म हो जाएगी, अब जो लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन मोहम्मद जैसा फूल अब कभी दुनिया में नजर नहीं आएगा।